बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु आलिमन अव मुतअल्लिमन अव मुस्तमअन अव मुहब्बन वलाकिन्ना खमसा वला फतवली। आइए मेरे दोस्तों, कुछ कहने सुनने से पहले यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं मेरे दोस्तों, सभी लोग मिल करके दरूद शरीफ जरूर पढ़ लिया करें। तो जिनको जो दरूद आए, नहीं तो जो हम पढ़ते हैं उसी को दोहरा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बानू, मेरे दोस्तों, देखिए भाई, ना हम कोई मौलवी हैं ना हाफिज हैं, बस आपकी जैसे मौलाना लोगों की महफिल में बैठ करके हमने कुछ सीखा है, उसमें कुछ गलती हो तो माफ करना। लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो भोजपुरी में बोल रहे हैं और इंशाअल्लाह आज फिर रंग लाएंगे। देखिए मेरे दोस्तों, ये अभी जो हम यहाँ पर आए हुए हैं, ये बड़ी क्या कहा जाए कि उपज है ये अतरसावा की और बंजारी की। यहाँ पर एक एक हाफिज नहीं, कम से कम कितने हाफिज दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ के लोगों को भी सलाम किया जाए, मुबारकबाद के लायक हैं कि आज कितने दिन हो गया, मतलब 3 साल हुआ, 2 साल। कितने बच्चे आप यहाँ पर समझ लीजिए कि कितने पारे के हाफिज हो चुके हैं। भाई ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर कितना बड़ा इनाम है। यहाँ पे कोई 10 पारा, कोई 5 पारा, कोई 8 पारा, कोई कितने पढ़ चुके हैं। बगल में अभी जो बंजारी हम लोग जाएंगे 16 को, तो वहाँ 5 हाफिजे कुरान लड़कियाँ हुई हैं, उसी पर हम अभी आ रहे हैं। जो बच्चे वहाँ 2 हाफिज शायद कुरान हो चुके हैं, वो लोग यहाँ आए हुए हैं। तो ये बताइए मेरे दोस्तों, 2 चीज पर बात कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा टाइम लगे, अगर कुछ गलती तो माफ करिएगा। और यहाँ से वादा करके जाना है आप लोगों को, एक अल्लाह, दूसरे रसूल, तीसरी दुनिया में माई बाप, पकड़िए, हम लोगों का काम चलेगा। अब यहाँ पर पहले लीजिए, हम लोग जो है यहाँ बैठे हुए हैं, कितने लोग हम लोग नमाज पढ़ कर आए हैं, याद रखिए समझने के लिए कि बगैर नमाज के पढ़े कोई काम हमारा कबूल है या ना है, चाहे वो कितना जब सदका दें, कुरान पढ़ें, रोजा रखें, अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो कोई रुक जाइए, रुका रही, खाते में ना जाए। और उसका आजाद सुन लिए भैया, अगर अतरसावा के बहुत बड़ा पहलवान जो होगा, वो 10 मिनट अपनी अंगुली किसी आग, जो यहाँ की आग कहते हैं दुनिया की आग जलती है, उसमें अपना हाथ डाल कर रोक लेगा, रोक लेगा? कोई नहीं रोक पाएगा। एक वक्त की नमाज जिसने जान बूझ के छोड़ा, 2,88,000 बरस जहन्नम में जलेगा। तो है पहलवान का नमाज छोड़ना बड़े आसानी के साथ चिटकियों बजाते हुए हमने छोड़ा है। कुल कामयाबी यहाँ हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी दुकान है, नमाज अजान हुई तो हम यहाँ चिल्ला रहे हैं, दुकान हुई अजान हुई तो हम ये काम कर रहे हैं। अरे किसके लिए कर रहे हो? अरे मेरे दोस्त, थोड़ा सा मिसाल देते हैं, अभी बात थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। अभी 1-2 हम लोग आए थे, 2 पुलिस वाले आए थे, किसी काम का रहा होगा मसला, आए हैं। अगर वो जिनको तलाश, सोचिएगा बहुत जबरदस्त समझाने के लिए अल्लाह ने दिमाग में बात डाली। वो आए थे, कह चलिए, कहाँ भाई? थाने में चलिए। कहाँ है भाई? कुछ गलती की है? अगर आप ये कह देते कि हम नहीं जाएंगे, क्या कह देते? नहीं जाएंगे। अच्छा चलिए, नहीं गए तो बेचारे 1 दाई आएंगे, 2 दाई आएंगे, 3 दाई, 4 दाई, 5 दाई, अगर 6ठी दाई आई है ना बाबू, तो पहले ले जाकर के न तोड़ दिए, मार के हथवा पैरवा, उसके बाद फिर पूछिए कि तू कौन है काम के, हम बुलाए तो क्यों नहीं आए? अरे मेरे दोस्तों, जो दुनिया का सबका क्या ना था मालिक वो है मेरे दोस्तों, 5 मरतबा अजान दे रहे हैं मेरे मालिक,
हय्यला सलाह हय्यला फलाह, आप घर बैठ करके मस्ती कर रहे हो, वो अजाब आता है तो वही लगवा ना दिखाई दे देता है। बताइए जिसके घर में वो नमाज न पढ़ता हो तो कुछ दिनों के जाते जाते एक्सीडेंट होगा, कुछ दिनों के जाते जाते बीमार पड़ी तो घर में परेशानी आलम होगा। पता चला उस समझ में ना होता तो अरे दुनिया में थोड़ा सा सिग्नल अल्लाह पाक दे रहे हैं परेशानी हालत के लिए, परेशान है नमाज छोड़ने पर। अगर कोई आदमी नमाज 5 वक्त पढ़ता है तो अगर उस पर कोई तकलीफ आती है तो उसकी थोड़ी सी गुनाहें जो हो जाती है तो अल्लाह उसको यही काट देता है उसी के बदले में। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कोई आपका काम होगा ही नहीं, कोई काम नहीं होगा मेरे दोस्तों। अब ये खड़ल्ले हमारी माँ बहना पर जो पहले रोजा तो रख लिया नमाज पढ़ पाने का, रोजा तो रख लिया, रोजा सामने आ रहा है, नमाज नहीं पढ़िए। अरे मेरे दोस्तों याद रखिए, कुछ भी हो जाए नमाज मत छोड़िए, मत छोड़िए। अब पढ़ करके देखिए, नमाज न पढ़ना अब क्या समझते हैं? अभी सवेरे जो फजर की नमाज पढ़ ले और जो उसकी सुन्नत होती है, सुन्नत मेरे भाई पूरी दुनिया के बराबर और माफिया को मिलाकर तो वो के बराबर में ना हो, खाली जो का सुन्नत जो पढ़ी जाती है फजर में, और दिन भर का काम अल्लाह ताला अपने जिम्मा ले लेगा। दिल मूड बहुत अच्छा रहेगा, तबीयत एकदम खुश रही, वो दिन बरकत हुई, यानी घर में जैसे रौनक हुई नमाज पढ़े। लेकिन छोड़ करके मारी का मारा, कहीं होकर मारी, कहीं होकर झगड़ा हुई, घर में परेशानी। नमाज का छोड़ देना तो यही तुझे दिखाई नहीं, तो नमाज नहीं हम छोड़ेंगे, ये अल्लाह का करम है कि यहाँ पहुंचा देंगे। नमाज न छोड़ेंगे, नमाज छोड़ देना घर मेरे भाई दम ना निकलती हो। मेरे भाई एक आदमी क्या था, हमारा दोस्त थे, हम लोग चूंकि भाई अब अल्लाह जो चला गया अल्लाह उसको जन्नत दे मेरे मालिक, जान नहीं निकल रही थी बरका हम लोग गए। ये सूरह यासीन, ये जो बच्चे हीरा हैं, हीरा सूरह यासीन, भाई हम लोग गुनाहगार से घर पे बैठ करके सूरह यासीन पढ़ करके फूकने लगे, 5 मिनट नहीं लगा उसके लोग बर्बाद कर गए। तो ये मेरे भाई सूरह यासीन में क्या है समझते हैं, इतनी बड़ी ताकत है मेरे भाई कि ये बच्चे हैं वो तो कुरान लेकर सीने में बैठे हुए हैं। तो ऐ मेरे माँ, ऐ मेरे भाई, बाप जो भी समझ लीजिए, अरे इतना कर लो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। नहीं हाफिज हो सके तो 2 पारा 4 पारा 10 पारा जो भी कुछ हो, कुछ लायक बना दो मेरे दोस्तों। नमाज छोड़ करके नहीं चलेगा काम आपका। अगर आप नमाज छोड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो नमाज के लिए आप याद रखें कि जितनी अच्छाई नमाज में सब कुछ मिलेगा। अगर नमाज छोड़कर कोई काम करोगे तो नहीं होगा। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि मतलब बगैर नमाज के मेरा हर काम हो जाएगा। एक मर्तबा थोड़ी सी बात समझ कर तो मैं जा आगे, एक मर्तबा जमात से नाम सुनकर सबका लगा था मूड जो है गड़बड़ होए के लगे कि भाई जमात में जाएं न जाएं, लेकिन जो उसका काम है बेहतरीन नंबर 1 काम है। एक मर्तबा हमारे एक सुन्नी मौलाना थे आयाज, वो बताने लगे कि मैं गया गुजरात, बहुत बेहतरीन बात है। कहें कि गए तो जमात 10 करती हुई एक साहब के पास पहुंची, कहे साहब आप चलिए नमाज पढ़ने, असर का वक्त हो गया है। तो वो कह रहे कि क्या बात कर रहे हो, हमारे के यहाँ हम नमाज पढ़ते, फला आदमी के पास चले जाओ वो कभी नमाज नहीं पढ़ता है। तो उसने कहा कहे देखिए वो जो बाहर है गाँव के, उसी के वो 1 नंबर पियकर था, बनवास था, सब कुछ था। तो उन्हें के भेजा बत्ती इनके, बस वो तो सोचे दूसरे ढंग से कि इनके ले चल के भेज दे, वो पिटाई खा जाए, बस वो कहने अच्छा। तो भाई उनमें देखिए वो जब चलते हैं मस्जिद से तो 3 4 5 का ग्रुप बना के एक अमीर बना के 2 बैठा देंगे मस्जिद में, अल्लाह से लौ लगा लेंगे। वो जा रहे हैं अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, जा रहे हैं अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, इसका एक अमीर चुनेंगे। तो वो कहेंगे एक काम करे कि इनमें का अमीर चुना या हटावे, वहां जाने के लिए अमीर चेंज करें, मतलब उसमें से उसको लाए कि 4 लठियों खा तो बोले नहीं, वो सब आप गाली दें मार कुछ बोलेंगे नहीं, बस वो चेंज करके अमीर को बदल दिए। गए गिराते गिराते पहुंचे उसके पास, तो वो आकर के सीधे छत पर जा रहा था। तब तक ये गए अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अबू जब अस्सलाम क्या बात है भाई बोलिए। तो उसमें एक आदत ये थी कि मैं चंदा दे करके मैं जन्नत में चला जाऊंगा। वो सिर्फ उसकी ये जहन में बात बैठी हुई थी, न नमाज न रोजा न कुल, जितना बुराई करो। तो उस सब ये सोचे थे, इतना वो जाने थे कि चंदा बहुत देता है। तो कहा सलाम, तो वो समझे का कि ये चंदा देने के लिए, चंदा लेने के लिए आए हैं। तो कहते हाँ ठीक है बोलिए बोलिए क्या बात है। तो अब इनके हुक्म बंद किए, अरे भाई अब आगे क्या कर रहे हैं, जमात का नाम सुनेगा तो मारेगा। तो बहुत देरी के बाद अमीर साहब का
अरे भाई जो हम मांगेंगे दे देंगे ना। तो वो ये सोचा कि हाँ ये तो ठीक है, मांगिए पैसे बहुत बढ़ा के मांग लिए। तो कहते हाँ हाँ ठीक है हम दे देंगे बोलिए बोलिए बोलिए। तो फिर इनकी हालत खराब है, फिर क्या करें? अरे भाई जो मांगेंगे दे, हाँ भाई दे देंगे बोलिए ना। तो कहते हैं कि हमारे साथ चल चलिए मस्जिद में नमाज पढ़ने। अरे बाप रे बाप, गए तेरी सब आई बाबू, मतलब गाली पकड़ मारने से बच गए खाली इतना। तो ठंडे हो गए तो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है भाई चलते हैं। अच्छा ठीक भाई हम नहा ले। नहीं साहब आप चलिए पहले, हम थोड़ा चले मतलब चले हम लोग नहीं आता तो आप बैठ जाए, हम लोग नहा ले, हम लोग बैठ जाते हैं। तो वो जो नहा लिए तो लेकर उनको मस्जिद में लेकर गए। ये मेरे भाई बताते हैं कि असर के वक्त में जब ये लोग गए नमाज पढ़ने तो उनको कुछ आता तो था नहीं, बस ऐसे बांधन गए सजदे में। तो सजदे में पढ़े ये लोग नमाज पढ़ चुके। जब उनको उठा रहे हैं, अरे भाई उठो नमाज हो चुकी है, वो तो मर चुके थे, वो गिरे खत्म उसी सजदे में चले गए। तो ये जमात वाले लाठी डंडा मार खा करके आपको नमाजी बना देते मेरे भाई, वो उनके लिए दम है दम। तो नमाज आपको मेरे दोस्तों मैं जो बताया है एक वाकया हकीकत का, लेकिन उनका नाम न बता करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इस ग्रुप का ये मेरी माँ और बहनें हैं, या आप ले लें। एक कमरा होगा ना, उस कमरे में आप कोई दूसरी चीज ना देखें, जैसे मोबाइल है, उसमें सिर्फ सुन्नत नफिल पढ़े, नमाज कुरान की तिलावत करें। एक हमारे यहाँ एक दोस्त है, एक कमरा में उसको मियाँ बीबी जो कह रहे हैं कि हमको ऐसा नहीं हो कि हम किसी और के पास चले जाएं, वहाँ दुआ करा लेंगे कि ये हमारा काम हो जाएगा। तो खुदा लायक है तो वो काम करके देखिए। ये मिसाल है मेरे भाई, आप ही लोग होंगे जिस कमरे में तिलावत होती होगी, नमाज पढ़ते होंगे, उस कमरे में उसके घर के लोग उसके माँ बाप को, जो कि बड़े वो थे, जैसे शादी ब्याह हुआ था तो उनको ऊपर कर दिया। उस कमरे में मियाँ बीबी दोनों नमाजी थे। सुन लीजिए, ये नहीं कि बहुत हाफिज मौलवी कुछ भी नहीं थे, चाहे 5 वक्त के नमाजी थे, कुरान की तिलावत करते थे। उस घर में जितने उनके लड़की या पतो जो आती थी, कहे रही इस कमरवा में काम है, बहुत अच्छा लगत है। अरे भाई क्या बात है, बड़ा सुकून मिलता है। मेरे भाई उस घर में नमाज पढ़ी जाती थी, कुरान की तिलावत होती थी, उसी घर से दुआ जो करा देते थे तो वो उसको शिफा हो जाती थी। कोई बच्चा रो रहा है, ये आप अपना घर एक मस्जिद बना लो, एक अपना एक कमरा उसको मस्जिद बना लो, नमाज पढ़ो, सुन्नत वहीं पढ़ो, नफिल वहीं पढ़ो। अब मेरी माँ बहनें उसी में पढ़ना है, नमाज भी उनको पढ़ना है, तो बरकत देखिएगा, मानी हुई मुराद पूरी हो जाएगी। तो मैं यहाँ से ये वादा कह रहा हूँ मेरे दोस्तों कि नमाज के बगैर काम नहीं चलेगा। कल जुमा है, अल्लाह को मानते हो? बोलो, मानते हैं? रसूल को मानते हैं? नमाज अल्लाह का सबसे करीब, मेरे रसूल के यहाँ सबसे करीब नमाज है। मानते हो तो बता दो कि नमाज कल से हम पढ़ेंगे। कितने लोग भाई जरा हाथ उठाते हैं तो अल्लाह को मान। मेरी माँ बहनें भी, वो सबको नमाज पढ़ना है। और कल है जुमा, इंशाअल्लाह पढ़ के देखिए कैसे आपका काम नहीं होता है मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह जरूर काम होगा। अब आज ये थोड़े से बच्चों को हो जाए, ये हमारे आपके बच्चे हैं ना, लेकिन ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, कल हम लोग ना रहें तो हम लोगों को आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये यहाँ से जब ट्रांसफर करेंगे तो बड़े से बड़ा काम होगा। सुन लो 4-5 वाकया तो लोगों के साथ हुआ, अगर सामा के ना कराए हुआ। एक आदमी को कैंसर था, कैंसर और इंसान सही कराने वाला मेरा दोस्त था, उसने कहा कि मेरे लिए दुआ करा दीजिए, मेरी औरत का रिपोर्ट गई है, आप लोगों इसी लोगों से दुआ कराए। उसकी जो रिपोर्ट आई तो नॉर्मल, उसने बड़ा इनाम दिया। मैं आपसे कितना मिसाल दूं कि ये हाफिज़े कुरान की इतनी ताकत है कि यहाँ दुआ करा दीजिए, आपकी दुआ कबूल हो जाती है मेरे दोस्तों। तो आपका बच्चा है तो बच्चे को पढ़ाना है। देखिए इसमें 2 चीजें, ये मोबिन साहब जो आए हुए हैं, आए हैं आपके गांव के हैं, ये बड़ी ऊंची हस्ती है भाई, आपके घर की मुर्गी साग बरोबर। ये जो अभी पढ़ाए हैं, ये अगर ना होते तो एक बच्चे इतने नहीं आए होते। और एक बच्चे की कीमत कोई दे नहीं सकता हाफिज़ कुरान की। और आज अतरसामा का नाम पूरा रोशन हुआ है भाई, मतलब आप भले उसको ना समझें, आज ये पहचान बना कर रख दिया है कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं हाफिज़। और ये नहीं, ये बच्चे हमारे हाई स्कूल इंटर के सर्टिफिकेट भी हमको उसका इम्तिहान का फॉर्म बनवाए हैं, ताकि वो बच्चे आपके बेकार नहीं है। हमारे इस दौर में भी हमको वो जरूरत है, वो भी हमको पढ़ना है। तो आज के डेट में हमें
बच्चों को पढ़ाना कि बगैर काम नहीं चलेगा। अब हमारी माँ कहने सुन ले भाई, ये गांव बंजारी है, 16 तारीख को आप लोग आइएगा। वो लड़कियां जो 5 पढ़ के हाफिज कुरान हुई, पूछ लेना कितने लोग बचे होंगे, ऐसे पर्दे में देंगे। अब वो हाफिज यही है, खड़े जाइए। ये बच्चे पढ़ाए उस बच्चे को अपने के रूम में, नहीं कोई जगह है, गरीबी की हालत में, ना कोई मदरसा है ना कोई मस्जिद है। लेकिन बात खुदा बताता हूँ, एक चीज कर जाती। दूसरी बात कि 3 लड़कियां या 4 हर जुमेरात को, समझ लीजिएगा, हमारे बड़े बड़े काम नहीं लोग हम लोग करा पाते हैं, जुमा को गश्त करके उस सबको औरतों को इकट्ठा कर, जैसे आज इस पूरा में औरतों को इकट्ठा करके नमाज का तरीका उनको दुआ सिखाती हैं, इज्तिमा करती हैं। और उस इज्तिमे में कोई अल्लाह का बंदा है, जैसे हमारे बदर आलम भाई, हाफिज जी, अबू रतन भाई यहाँ आए हुए हैं, ऐसे लोगों वहाँ पर मदद देते हैं कि आज लीजिए इज्तिमे पर ये मिठाई हमारी तरफ से, मिलाद हमारी तरफ से। वो इतना बेहतरीन काम है कि एक लड़की हाफिज कुरान पढ़ करके माहौल को बदल दिया, वहाँ माहौल बदल दिया। तो यही चीजें वहाँ हम लोग कराना चाहते हैं। अब यह शुरू है कि एक लड़की जो पढ़ लेगी, लिया करके लगाई, उसको अलग से पैसा दिया जाए। ये नहीं जरूरी है कि बहुत बड़ा मंजिल और 4 मंजिला बिल्डिंग हो, बहुत बड़ा इदारा हो, बस व्यवस्था हो, एक रूम कायदे का हो, थोड़ा पेशाब संडास का व्यवस्था हो, पढ़ाने वाला अगर अच्छा है और पढ़ने वाली अच्छी लड़का है तो इंशाअल्लाह आप वहीं पढ़ा लेंगे। हम लोग के पास पैसा नहीं है, हमारे पास कोई रूम नहीं है, कोई मदरसा नहीं है, बस ऐसे हम लोग पढ़ाए हैं। वहाँ पर आप चल करके चेक करेंगे। इसी 16 को आने वाले में 5 हाफिज लड़कियाँ और 2 लड़के यहाँ हाफिज कुरान हुए। इस अंजुमन इशातुल कुरान के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ पर आकर के आपको सपोर्ट में जो भी हम लोगों को होता है वो आपको सपोर्ट कराते हैं। तो मेरे दोस्तों कहना यही है, बहुत बड़ी लंबी बात हो जाएगी। आखिरी बात में कुल करें, नमाज भी पढ़े, रोजा भी रखे, जितना भी कर लें, लेकिन अगर अपने माँ और बाप को धक्का मार के बाहर किए हुए हो तो वो कुल गई चौपट। याद रखिएगा, यहाँ पर ये बहुत शिकायत है। हम अपने भी बात कर रहे हैं, दूसरे पर भी बात नहीं कर ले रहे हैं कि जिसके माँ और बाप अगर तकलीफ में होंगे, उसका लड़का कितना भी नमाज रोजा कर लेगा तभी काम नहीं चलेगा। माँ और बाप को पहले उसको मतलब की सेवा करनी पड़ेगी, तब तक हमारा काम चलेगा। तो मेरे दोस्तों, बात लंबी हो जाएगी। यहाँ पर जो भी हमारे भाई आए हुए हैं सुनने के लिए, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर दे, उनके तंदुरुस्ती दे, क्या करते ईमान की दौलत दे, और वो वादा करके जाएं कि हम लोग आज से हर अच्छा काम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, तो 2 चीज लेते जाने का 5 नमाज पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह कसरत से, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबी व तुबी अलैहि, नहीं आता तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दूसरा दरूद, जो आदमी 1000 मरतबा दरूद पढ़ेगा इंशाअल्लाह मरने से पहले वो अपनी जन्नत देख के जाएगा। क्या समझते हो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठे पढ़ते रहिए, चलते रास्ते में पढ़ते रहिए, कसरत से। कल जुमा का दिन है, तो मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। एक बार फिर दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये जो कहने सुनने में गलती है माफ करिएगा, बहुत चीज लंबा